अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व क़ाल अल्लाहु तआला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इब्तिदा है अहकमुल हाकिमीन के बबरकत और अज़ीम नाम से। अरबहा दुरूदो सलाम का नजराना सुल्तान हसीना ने जहां की जी वकार ज़ाते वाला तीबार पे बड़े अदब और एहतराम से जुमला सामीन और सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये मजलिस हुस्न इंतज़ाम, हुस्न इंतखाब और हुस्न कलाम के इज्तिमा का नाम है। जितने खूबसूरत अंदाज में इस मजलिस को आज सजाया गया, मैं दिल की अथाह गहराइयों से अपने बड़े प्यारे भाई जनाब अबू बकर मलिक साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इन्हें दुआएं भी देता हूँ और साथ इनको एक जुमला भी कहता हूँ कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी हमेशा इंसान को घुटी में मिलती है। ये आप भी याद रखें, आपकी नस्ल भी याद रखे। और इल्म का जुमला ये है कि जो मुस्तफ़ा का दरियूजा घर बन जाता है, मेरा मालिक उसी मंगते को सुल्तान बना दिया करता है। ये अकीदा भी है, ये ईमान भी है, ये इजहार भी है। इसमें अल्लाह ने सेहत भी रखी है, इसमें अल्लाह ने रिज्क भी रखा है, इसमें अल्लाह ने कबूलियत भी रखी है। इनके और मेरे छोटे भाई अबू ज़र मलिक साहब, मैं उनको भी छोटे भाइयों की हैसियत से मोहब्बत से दुआएं देता हूँ। शहजाद मलिक साहब, जो इनके पूरे घर का आज मामला रहा, मेरी दुआ है रहे ताब्त फरोजा तेरा खावर दरख्शा, तेरी सुबह नूर अफशा कभी शाम तक न पहुंचे। सआदत में रहिए, सर झुका के रखिए और ये इरादा रखिए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मैं अपने इदारे ARYQ TV का भी शुक्रिया अदा करूंगा। इस वक्त तकरीबन 184 ममालिक में अगर हमारी आवाज पहुंच रही है और आवाज भी मेरे बाप की मौजूदगी में मेरी पहुंचे, बाप से बढ़ के किसको खुशी होगी कि अगर मैंने मुस्तफ़ा की गुलामी सिखाई तो मेरे रब ने कबूल किया, अल्लाह ने इजाजत दी और जुबान से कलाम मुस्तफ़ा जारी हो गया। अल्लाह इनको भी सेहत वाली इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाए, मेरे इदारे को कायम रखे। जुमला हाजरीन, मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप कीमती वक्त लेके आए। आज इतनी मोहब्बत राव साहब ने और इनके सारे दोस्तों ने की, सबके मुझे नाम आते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आज की मजलिस ऐसी हो कि रात का ये वक्त है और मंजर कितना खूबसूरत और हसी है कि हम फूलों के दरमियान में बैठे हैं और तज़किरा करने जा रहे हैं जिसके चेहरे के नूर से अल्लाह ने गुलाब को भी रंगत अता फरमाई है। तवज्जो रखिएगा, मैं जो जुमले आपके सामने अर्ज करूं ये दर्द के जुमले हैं, ये जुमलों की सौदागरी नहीं है। आओ कि हुस्ने अहमद मुख्तार की बातें करें। सफदर साहब, आओ कि हुस्ने अहमद मुख्तार की बातें करें, हिजर की शब सैयद अबरार की बातें करें। बुलबुलें करती रहे गुल की चमन की गुफ्तगू, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। हमारी जिंदगियों का एक ही मकसद होना चाहिए, क्योंकि जब मैं माजी में पीछे जाके देखता हूँ, मैं तारीख के औराक खंगालता हूँ, मुझे नजर आता है कि आज अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात का हुक्म मिला कि बेटा अगर जन्नत ढूंढनी है तो अपनी माँ के कदमों में जाओ। जितनी जल्दी माँ के कदमों में जन्नत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, मकाम मिलेगा, मर्तबा मिलेगा, किसी जगह ये नसीब नहीं हो सकता। लेकिन मैंने देखा तारीख में कैसा तजाद है। मेरे आका के आने से पहले एक अंधेरी काली रात में एक नौजवान अपनी माँ को गले से पकड़ के अक्काज की मंडी में लेके जा रहा था।
और अक्कास की मंडी में जाके कहता है मैंने अपनी माँ को बेचना है। ये जुमला सुनने से पहले अल्लाह का आसमान दो लख्त क्यों ना हुआ। वो जाके कहता है मुझे दुनिया का कोई माल दे दो, मुझसे मेरी माँ का बोझ ले लो। वो अक्कास की मंडी में जंजीरें डाल के, गले में जंजीरें डाल के अपनी माँ को घसीट के ले जा रहा था कि यकायक वो सारी कैद की जंजीरें खुल गई। माँ ने पूछा क्या हुआ, आज भी समझिए, माँ ने पूछा क्या हुआ, तो उस बच्चे ने कहा वो देखो मदीना मुनव्वरा में आज ये ऐलान हो रहा है आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, मेरे नबी आए। तो वो तहिया कल्बी की बेटी के साथ किसको मोहब्बत नहीं होती, बेटी के साथ किसको प्यार नहीं होता, बेटी का ताल्लुक क्यों अपने बाप की आंख का पानी नहीं बनता। दुनिया जहान का हर बाप अपनी बेटी के साथ वरफ्ता मोहब्बत करता है, लेकिन बाप पहले मोहब्बत नहीं करता था। तहिया कल्बी ने पकड़ा, धार्मी के पहले सफे पे लिखा है अपनी बेटी को और जंगल ले गए, उसके लिए गड़ा खोदा, अपनी बेटी को फेंका, मट्टी डालने लगे। बेटी ने तारीख का बड़ा वजनी जुमला बोला, उसने कहा या अबी या अबी या अबी अल खैर। बेटी ने आखिरी वक्त मट्टी पड़ रही थी, बहरिया में तशरीफ फरमा, मेरी माओ बहनों बेटियों, हम इस वजह से सरकार के तज़किरे करते हैं, हम इस वजह से सरकार के नारे लगाते हैं, हम इस वजह से सरकार के कसीदे पढ़ते हैं, हम इस वजह से सरकार के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान करते हैं कि वो बेटी कहने लगी बाबा सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, अगर दुनिया वाले मारे तो बाप बचाता है, अगर बाप कत्ल करे तो कौन बचाता है। वो रोने लगे हुजूर के सामने। हदीस के अल्फाज हैं बका रसूलुल्लाह बकीयन शदीदा, नबी वाज कराएं, प्रॉफिट वाज कराएं, मेरे आका की चीखें निकल गईं। कहा कि ये क्या कर दिया। अर्ज की आका जब मैं बेटी पे मट्टी डाल रहा था तो मुझे बेटी की आंखों में भी नजर आया। बाबा तुझे आज पता नहीं चला, एक वक्त आएगा जब फातिमा का बाबा बेटियों को अपने सीने पे सुलाएगा। अरबो अजम की बेटियां इज्जत पा जाएंगी, मकाम पा जाएंगी, मर्तबा पा जाएंगी। इस वजह से आज मैं यहाँ पर तज़किरे करने आया हूँ और आपको पैगाम अर्ज करने आया हूँ। ज़मीन के ऊपर रहो, ज़मीन के नीचे रहो, वफा मुस्तफ़ा की है, दोनों जहां में अल्लाह खैरात अता फरमा देता है। अब मैं सीरत रसूल के, ज़ाते रसूल के कितने पहलुओं का चंद लम्हों में अहाता कर सकता हूँ। आओ एक तज़किरा मैं आपके सामने करूँ, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। आज ये जो मजलिस है, इस मजलिस में मुस्कुरा के आका का जिक्र सुनना है, तबस्सुम फरमा के आका का जिक्र सुनना है, तड़प के आका का जिक्र सुनना है, दामन फैला के आका का जिक्र सुनना है। फिर ही तो दिल रोशन और मुनव्वर होगा ना, फिर ही तो आने का मकसद मिलेगा। कुरान पाक कहता है, ये जो दो कसमों का जिक्र मेरे भाई कर रहे थे, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, एक लफ्जी तर्जुमा है, एक मानवी तर्जुमा है। लफ्जी तर्जुमा यह है, वद्दुहा का मतलब है चाश के वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, रात ये जो गहरी हो गई, रात जब गहरी हो जाती है अल्लाह उसकी कसम उठा रहा है। लेकिन यहाँ पर मानवी तर्जुमा यह बनता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मेरे रब ने बुलाया बंदे को, मेरे रब ने बुलाया मोमिन को, मेरे रब ने बुलाया आशिक को, जिसको सदका मुस्तफा करीम का मिला है। कहा यहाँ चाश से कसम उठाना मकसद नहीं है, यहाँ रात गहरी हो गई कसम उठाना मकसद नहीं है, यहाँ वद्दुहा से मुराद है मुस्तफा का वो चेहरा। जब मेरा नबी तहज्जुद पढ़ के अपना चेहरा निकाब से निकालता था तो कुरान कहता है उस वक्त नबी का चेहरा ताहा था। जब मेरे नबी मुस्कुराते थे, कुरान फरमाता है नबी के दंदान यासीन थे। जब मेरे नबी अता फरमाने के लिए सुबह निकलते थे, कुरान कसम उठा के कहता है वो देखो मुस्तफा की आमद वल फजर है। जब मेरे नबी शाम को जाते, कुरान बताता है नबी का जाना वल असर है। मैं दर्द दिल से कहने लगा हूँ, जिसने मुस्तफा का चेहरा देखा है, अल्लाह ने किसी को अबू बकर बना दिया है, अल्लाह ने किसी को अबू जर बना दिया है। ये सरकार के दो गुलामों का नाम है, ये सरकार के दो सहाबा का नाम है, ये सरकार के दो उश्शाक का नाम है। इन्हीं के वसफ पाओगे तो सरकार के कदमों में दो जहां की इज्जत नसीब हो जाएगी। मैं एक बात आपको अर्ज करूं, हर किसी को इस बात की समझ नहीं आ सकती। मेरे नबी ने एक मेरे और आपके लिए हद फासिल बयान कर दी। आका तशरीफ फरमा थे, अबू जहल आया, मेरे नबी के बारे में कुछ तौहीन अमेज कलमे बोले। मेरे नबी ने कहा सदक़ता या अबा जहल। अबू जहल चला गया। थोड़ी देर के बाद अबू बकर मलिक साहब, जिनके नाम के सदके आपका नाम रखा गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक आए।
हजरत अबू बकर ने मेरे नबी के कसीदे पढ़े, मेरे नबी के नाम की कसमें उठाई, मेरे नबी के नारे लगाए। मेरे नबी ने कहा सदकता या अबा बकर। सहाबा इकट्ठे हो गए, अर्ज की आका समझ नहीं आई कि पहला सच्चा था कि दूसरा सच्चा है। आओ मेरे पैगंबर ने क्या कहा, आओ खातमुन नबीयीन ने क्या कहा, आओ नूरे शम्सो कमर ने क्या कहा, आओ जुल्मतों की सहर ने क्या कहा, आओ सादिको मोतबर ने क्या कहा, नुत्क शीरी असर ने क्या कहा, जाते वाला गोहर ने क्या कहा। दिल के पैमाने को सीधा करके सुनो। मेरे नबी ने कहा मैं एक राज हूं, आना मिरअतुल हक, मैं हक का आईना हूं। अल्लाह ने मेरा चेहरा ऐसे बना दिया है, आने वाला मुझे नहीं देख सकता, अपने आप को देखता है। वो कोजा था, उसने मुजम्मत की, अबू बकर अंदर से भी सोना है, अबू बकर बाहर से भी सोना है। इसने कसीदा पढ़ के बता दिया, अल्लाह ने ईमान भी अता फरमा दिया है, सआदत भी अता फरमा दी है। तो आओ हुस्न मुस्तफा से आज की मजलिस को रौनक आफरी करें और आज के तज़किरे हुजूर के सूबरी और मानवी महासिन से लेके जाएं। वो जमाना था जब आका की उम्र 2 साल थी। कितने साल थी? कोई बात नहीं, एक मिनट हाथ उठाए ना, मुझे पता चले आवाज जा रही है। कितने साल थी? 2 साल थी। वहां मक्का मुकरमा में कहत हो गया, लोग एक एक लुकमे के लिए तरसने लगे। लोग गए हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे कि कहत हो गया, हमारे लिए दुआ कीजिए। उन्होंने 2 साल का अपना भतीजा उठाया जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब था, उसको उठाया, अपने दामन में समेटा, सहने हरम में ले गए, गुलाफे काबा को पकड़ा। आसमान की तरफ अभी चेहरा करने की देर थी, मेरे रब ने करम कर दिया, सारा कहत का फूर हो गया। आसमान से बारान रिसालत गिरने लगी, बारान रहमत गिरने लगी, जमीन के ऊपर एकदम सरसब्जो शदाब मामला हो गया। उस वक्त उन्होंने जब अपने बच्चे को देखा तो उन्होंने अरबी में कहा, मैं उर्दू में कहूंगा। उन्होंने फरमाया वो अब यदा युस्तस्का अलगमाम बिवजही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल। लोगों ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये इतना खूबसूरत है, इतना सफेद है, अगर इसका चेहरा आसमान की तरफ किया जाए तो अल्लाह बारिश अता फरमा देता है। आगे फरमाया सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल, जमाने के यतीमों को बता दो, जमाने की बेवाओं को बता दो, अब रोने के दिन गुजर गए, ईद का वक्त होगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह यतीम को गली से पकड़ेंगे, अपने घर लेके जाएंगे, हसन और हुसैन का लिबास पहना के गोद में बिठा के कहेंगे, अल्लाह की कसम ये दर्द के जुमले, ये फिक्र के जुमले, ये तदब्बुर के जुमले, ये हकीकत के जुमले, ये इसके रसूल के जुमले जमाने की रंगीनी में गंदे दिलों के ऊपर रब और रब के रसूल की रहमत बन के गिर जाए तो मेरी और आपकी जिंदगी का मुकद्दर और मकसद बदल जाए। मेरे पैगंबर ने कहा गोद में बिठाओ, गोद में बिठा के हसन का कपड़े पहनाए गए, हुसैन के कपड़े पहनाए गए, अपने हाथों से एक खजूर तोड़ के उस बच्चे के मुंह में रखी और माथा चूम के कहा, आज से तू यतीम नहीं है, जा गली में निकल और लोगों को बता, आज से मेरे बाप का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, आज से मेरे बाप का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, आज से मेरी माँ का नाम आयशा सिद्दीका है, आज से मेरी बहन का नाम फातिमा तु ज़हरा है और आज से मेरे भाई का नाम हसन और हुसैन है। हम करीब ना बिठाएं, हम पास ना बिठाएं, हमें इल्म ही नहीं कि कितने बिलियन लोग दुनिया से गुजर गए और कयामत तक गुजरेंगे, लेकिन अगर करीब आना है तो मुस्तफ़ा के इसी वसफ से खुद को आरास्ता फरमाना है। वही हुजूर का हुस्न, वही हुजूर का चेहरा कि एक गुलाम, मैं पिछले तबके की बात कर रहा हूं, एक गुलाम रात को आटा पीस रहा था, जो चक्की पीस रहा था, बुखार में कुरा रहा था, एक पर्दा पोश आया, निकाब पोश आया, उसकी चक्की एक दिन पीसी, दूसरे दिन पीसी, तीसरे दिन पीसी, तो उसने जाते जाते कदमों पे हाथ रखा, कहा ऐ सरदार के बेटे, यहाँ तो सरदार जूते नहीं उठाने देते, तूने क्या करम कर दिया, आज मेरे पे मेहरबानी कर दी, आज मेरे बख्श सवल्ले हो गए, मुझे जरा अपने चेहरे का दीदार तो करवा दे। मेरे नबी ने, यही रात का वक्त था, अब मंजर तो सोचो, अब तखय्युल में मेरे साथ तो चलो, चंद लम्हों के लिए ये दर्द की सुदागरी तो मेरे साथ करके चलो, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, मैंने किसी के साथ झांका था सब्ज मौसम में, मैंने किसी के साथ झांका था सब्ज मौसम में, फिर उसके बाद फूल खिले उम्र भर के लिए,
ये उम्र भर की कैफियत हैं। मेरे नबी ने चाहे चेहरे से निकाब हटाया है, हजरत बिलाल की जुबान पर मुस्तफ़ा का कलमा आया है और उन्होंने कहा न ऐसी जुल्फे न ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा। मुस्तफ़ा का जवाब नहीं है। फिर वो बिलाल इश्क में तरोताज़ा हो गया। एक दिन सरकारे दो आलम बैठे हैं, हजूर के सबसे पहले सहाबी तशरीफ लाए। मेरे नबी ने कहा बताओ सबसे ज्यादा क्या पसंद है, हमें दुनिया में पता नहीं क्या पसंद होगा। हजूर ने पूछा अबू बकर बताओ सबसे ज्यादा क्या पसंद है। अबू बकर ने अर्ज की हजूर 3 चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं। कितनी चीजें, जरा याद कर लें, कितनी चीजें? 3 चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं। मेरे नबी मुस्कुराने लगे, कहा बताओ क्या क्या पसंद है। हजरत अबू बकर ने कहा अन नजरो इला वजह रसूलिल्लाह, अन नजरो इला वजह रसूलिल्लाह व अन यकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह व इनफाक माली अला रसूलिल्लाह। एक लम्हे के लिए तर्जुमा जरा दिल से सुन लीजिएगा। हजरत अबू बकर ने कहा ए मेरे हबीब, मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद है आंखें मेरी हूं, चेहरा मुस्तफा का हो, मैं सुबह भी आपका दीदार करता रहूं, मैं शाम भी आपका दीदार करता रहूं, गोया मैं पढ़ता रहूं रुख मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। यही मेरे पेशे नजर रहे यही रात दिन में पढ़ा करूं। बलगल्लुला बे कमाल ही कशफत तो जा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लु अलैहि वालही। गोया मैं इस लम्हे में बोलूं तो ये है, ये सबा सनक वो कली चटक, ये जबां चहक लबे जो झलक, ये महक झलक ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार है, सब उसी के दम की बहार है। हजरत अबू बकर ने कहा पहली बात ये पसंद है चेहरा आपका हो, निगाहें मेरी हों, मैं हर वक्त आपका दीदार करता रहूं। दूसरा ये पसंद है घर आपका हो, बेटी मेरी हो, हर वक्त आपकी खिदमत करती रहे। तीसरा ये पसंद है माल मेरा हो, हुक्म आपका हो, मैं हर वक्त आपके कदमों पर अपना माल कुर्बान करता रहूं। तो मैं हुस्न मुस्तफा में एक बात करूंगा। अबू बकर ने एक दफा दीदार मांगा। आपने हिजरत की रात की बात की, उस हिजरत की रात जिसे घर के अंदर लिटाया उसे कहते हैं अली उल मुर्तजा, जिसे अपने सफर का साथी बनाया उसको कहते हैं अबू बकर सिद्दीक। अब कैफियत ये है मेरे पैगंबर अपने घर से निकल रहे हैं, हजरत अबू बकर अपने घर में है। कोई इश्क वाला हो तो इस जुमले के दर्द को समझे कि वो शख्स कितना किस्मत का धनी होगा जिसके घर में ज़हरा के बाबा आ रहे हैं। आमद रसूल है, आज ज़हरा के बाबा तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अस्मा कहती है मेरे बाबा कभी इधर बेचैन कभी उधर बेचैन, मेरे बाबा मेरे नबी का इस तरीके से इंतजार कर रहे थे जैसे किसी ने फारसी में कहा था घर यारे मन बायद खूरा कुनम शराब, सर्रा प्याला साख्तम दिल रा कुनम कबाब, तनरा रुबाब साजम रगहा बजाए तार, हर तारे मन बगोए द यार यार यार। कहा कैफियत ये है कि आप तड़प तड़प के हुजूर का इंतजार कर रहे हैं। फिर आका आए, अबू बकर की सवारी पीछे, नबी की सवारी आगे, कभी वो आगे जाएं कभी दाएं कभी बाएं। जिसने इस आंख से देखा उसने कहा वो नबी की हिफाजत कर रहे थे। साहिब पगवी कहते हैं आप ईमानदारी से बताओ क्या अबू बकर ने नबी की हिफाजत करनी थी या नबी ने अबू बकर की हिफाजत करनी थी? उन्होंने कहा गोया नबी अपना वादा पूरा कर रहे थे। अबू बकर को कभी आगे से दीदार, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से नबी बता रहे थे आपने दीदार मांगा था, आज मेरा इश्क का शौक आम है, चार जानब से दीदार कीजिए, जहां से चाहे मेरे चेहरे का मेरे हुस्न का दीदार कीजिए। आज तज़किरे और जायके अपनी निगाहों के आम कीजिए क्योंकि ये पैगाम दुनिया को आपने देना है। हस्सान की जुबान में व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। लोगों कहां जाते हो, कहां देखते हो, आओ मुड़ के आओ। जो गुंबद हजरा के सीने पे आज भी करम नवाज शख्सियत है, ना रब ने ऐसा कोई सजाया था ना रब ने ऐसा कोई बनाया है, ना ऐसा कोई सजाया था ना ऐसा कोई बनाया है। हुजूर फिर वही सफर आ गए,
एक अरबी देहाती खतून के घर के करीब से गुजरा, जिसको तारीख ने कहा उम्मे माबद आतिका, अपने घर के सामने परेशान बैठी। हजरत अबू बकर ने कहा लौकाना इंदना शैउन मअवज़नाकुमुल क़िरा, है कुछ जो मुझे दो, मैं अपने साहिब को पेश कर सकूं। वो कहने लगी मेरे घर में कुछ नहीं। तो कहा फिर साहिब आ जाएं, मैंने देखा है वो सड़ियां खजूरा उगा जानदाए, वो पत्थरा नुकल में बड़ा जानदाए। आने दो मेरे पैगंबर को, आने दो मेरे नबी को, वो कदूमे मुबारक मेमनत लुजूम लगाएंगे, तेरे इस गुलशन में बहारें आएंगी, जुल्मतें काफूर हो जाएंगी, अल्लाह की रहमतें आम हो जाएंगी और दुनिया को पता चल जाएगा ज़हरा का बाबा इधर कदम मुबारक रख के गया है। फिर उस औरत ने क्या कहा, उसने मेरे नबी को बकरी का दूध दोते हुए देखा, दूध दोते हुए देखा तो उसने कहा रअयतु रजुला ज़ाहिरल वदात हसनल खल्क। इसका तर्जुमा सुनिएगा। उसने कहा अबू माबद मैंने एक ऐसा जवान देखा, गोया मेरा दिल कहता है जब दस्ते कुदरत ने इसको बनाया होगा हुस्न तखलीक को भी रश्क आया होगा। जब दस्ते कुदरत ने इसको सजाया होगा हुस्न तखलीक को भी रश्क आया होगा। आगे फरमाया मलीहल वजहे, नमकीन हुस्न, इनके चेहरे को देख के बंदा थकता नहीं है, जी चाहता बंदा और करीब आए और करीब आए, और बंदा जितना करीब होता जाता है मेरा रब उतना ही इनका इश्क अता फरमाता जाता है। फिर आगे कहा कसीमुन वसीमुन वफी लिहयतिही कसासतुन वफी उनुक़िही सतहुन। आगे कहती है मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं हैरान रह गई, मैंने सर से लेके पांव तक देखा तो मेरा दिल ये कहता है, मेरा इरादा ये कहता है, ना इन जैसा कोई हसीन है, ना इन जैसा कोई जमील है, ना इनकी दाढ़ी के जैसे किसी की दाढ़ी है, ना इनकी गर्दन के नूर के जैसा किसी की गर्दन में नूर है, इनकी पलकें लांबी और करवी, इनकी आंखें खूबसूरत और उसके गिर्द एक खूबसूरत अल्लाह पाक ने दायरा बना रखा है, इनका चेहरा बड़ा हुआ, इनका कद में देखूं तो ना बड़ा ना छोटा, मैंने आगे पीछे हर तरफ से देखा तो मेरा जी ये कहता है मैं कह दूं आने वाला कोई आम नहीं था, अल्लाह ने हसीनों के इमाम को भेजा था, जमीलों के सुल्तान को भेजा था। फिर कहती है इज़ा समत फ़अलैहिल वक़ार व इज़ा तकल्लम समा व अलाहुल बहा अब हन्नास व अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। जिस जमाने में दर्द दिल की सौदागरी का पैगाम मिलता ही ना हो वहां पर मैं जुमले किस कैफियत में आपके सामने रखूं। वो कहती है मैं झूम गई, मुझे वजद आ गया, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी सांसें उखड़ गई, मैं रोने लगी जब वो जाने लगे, मैं बार बार कहूं रुक जाइए, वो कहें सफर लंबा है एक पूरी वादी जो हमारे इंतजार में है, एक पूरी वादी जो हमारे दर्द में, हमने जाना है उनको दीदार करवाना है। कहती है वो करम फरमाते गए, मैं उनके चेहरे को देखती गई, मैं हैरान थी जब तक वो खामोश थे, मैंने ऐसा खामोश नहीं देखा, जब बोलने लगे तो जी चाहता है दामन कर लूं, उनके हर जुमले में बातों से फूल जड़ रहे थे। शहद से मीठा लहजा था, शहद से मीठा लहजा था, करम भी उनकी अता के साथ मुझे मुज़य्यन नजर आया। कहती है महफूदुन व महशूदुन, हम अरबी के करीब होते कि कसीदे आप तक पहुंचे। वो कहती है महफूदुन महशूदुन, मैं आज ऐलान कर रही हूं, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है लेकिन मैं आज ऐलान कर रही हूं, मेरा अकीदा ये कहता है सारी दुनिया उन्हीं के एहतराम के लिए बनी है और सारी दुनिया उन्हीं की खिदमत के लिए बनी है। ये उसने कहा, आका चले गए, अब वो हर वक्त तड़पने लगी, नुस्खे में लिख दिया तबीब ने मुझे कि तेरा इलाज बस दीदारे यार है। सफदर भाई, पीर नसीर की जुबान में कहूँ तो उनके अंदाजे करम, उन पे वो आना दिल कहा, आए वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल कहा, उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, वो तबस्सुम फरमाते थे, दिल हाथों से जाता था, जिस्म रह जाता, रूह उनके कदमों का तवाफ करना शुरू कर देती थी, क्योंकि कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते हैं। यहाँ पर दुनिया उनके कदमों की धूल नजर आती है। वो हर रोज हुजूर की नात पढ़ने लगे। आज जो मंजर है इसी की रिजेम्बलेंस में ये मंजर सुनाने लगा हूँ। उस दिन ये मंजर था, यसरब मदीना बनने जा रहा था, मदीना से मदीनतुल मुनव्वरा, मदीनतुल मुनव्वरा से मदीनतुत तय्यबा, मदीनतुत ताहिरा, मदीनतुल मुतहहरा। आज यसरफ ने बनना है। गलियों में बच्चे हैं, हाथ में मुस्तफा करीम के झंडे उठा के कसीदे पढ़ रहे हैं। ऊपर जितनी भी बालकोनीज नजर आ रही हैं,
माएँ बहनें बेटियां पर्दे में मुस्तफ़ा के लिए फूलों के गजरे लेके बैठी हैं। फिजाओं के मंजर अजीब हैं, हवाओं के मंजर अजीब हैं। आज आपको अल्लाह ने ABM होल्डिंग्स दी, आपको तौफीक हुई मुस्तफ़ा का तज़किरा करने की, तो आपने उनसे सौदा किया है जिन्होंने कभी किसी को बेआबरू नहीं किया। ये मंजर क्या है? एक शख्स आ गया, उसने आके कहा हुजूर मेरे घर चलिए। दूसरा आया, उसने कहा हुजूर मेरे घर चलिए। तीसरा आया, आका मेरे घर चलिए। क्यों चलिए? कहा मेरा घर बड़ा, मेरा कबीला बड़ा, मेरे बच्चे ज्यादा, मेरे पास माल ज्यादा, मेरे पास सरदारी ज्यादा है। मोमिनो, जो इतनी मेहनत की, इस जुमले को आपके दिल में निश्तर की तरह पेवस्त करने के लिए मेहनत की। मेरे नबी ने कहा जहां अल्लाह बिठाएगा मैं जाऊंगा। हुजूर चलते चले गए, कैफियत बदलती चली गई। एक गली में एक मियाँ बीवी अपने घर के निचले दरवाजे के साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। बीवी कहती जाके उनको दावत तो दे के आ। वो कहता मैं किस मुंह से जाऊं? बिठाने को है कुछ नहीं, खिलाने को है कुछ नहीं, पिलाने को है कुछ नहीं, वो मेरी कखों की कुल्ली में क्यों आएंगे? ये देख कैफियत क्या है। ये मैं आपको पूरी सनद के साथ मुस्तनद बात सुनाने लगा हूं। हर फिरका वराना अला इससे पाक, ये नबी का मोजिजा था, ये नबी का मोजिजा है, ये नबी का मोजिजा रहेगा कि कभी नबी को बताना नहीं पड़ा मैं आया हूं। नबी जिधर से गुजरते थे हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं, सवारी तैयबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। आका करम फरमाते, तशरीफ ले आते, वो दौड़ के गए, हुजूर को घर बुलाया। मैं क्यों कहता हूं आज हम बेआबरू नहीं होंगे? आज बड़ा खूबसूरत जुलूस था, मैंने वहां पर हल्की सी ये बात अर्ज की, यहाँ पर बात मुकम्मल करके इजाजत चाहता हूं। वो उस वक्त भी करम फरमाते थे, वो आज भी करम फरमाते हैं। मंजर क्या है? उनके घर गए, सलाम किया, सलाम करने के बाद तेरे पास मेरी एक अमानत है। वो दौड़ के गए, छत के ऊपर लंबा वाकया, एक संदूकचा उठाया, हुजूर की खिदमत में ले आए, उसमें से खत निकाला। 1000 साल पहले एक बंदे ने खत लिखा था, उसको किसी ने बताया था नबी का चेहरा वद्दुहा है, उसको किसी ने बताया था नबी की जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है। आज हमने भी नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा था, उसने सिर्फ सुना था उनका सीना अलम नशरह लका सदरक है, उनका जिक्र व रफाना लका जिक्रक है, उनके कदमों की बरकत को ला उक्सिम बिहाज़ल बलद कहते हैं, उनका मकाम व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल है, उनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो किसी ने बताया था, तो वो रात को टीले पर बैठा, उसने खत लिख के कहा अम्मा बादु या मुहम्मद फइन्नी आमनतु बिका व बिकिताबिका अल्लज़ी युनज़्ज़िलु अलैका व अला दीनिका व सुन्नतिका व आमनतु बिरब्बिका व रब्बि कुल्लि शै व इन अदरकतु फबिहा व निअमत व इन लम उदरिक फशफ़अ ली यौमल क़ियामा। उसने कह दिया हुजूर मैंने आपका जमाना नहीं देखा, मैंने सिर्फ आपका नाम मोहम्मद सुना है, मैं आप पर भी ईमान लाता हूँ, सिर्फ इतना सुन के आप पर भी ईमान लाता हूँ, आपके रब पर भी ईमान लाता हूँ। लेकिन आखिरी बात उसने कितने दर्द से लिखी, व इन अदरकतु फबिहा व निअमत। आका अगर मुझे आपका जमाना मिल गया, मैं वादा करता हूँ, मैं तुब्बा हूँ, 75% दुनिया पर मेरी हुकूमत है, मैं आपके चेहरे को देख के आपके कदमों पे अपनी बादशाही कुर्बान कर दूंगा। व इल्लम उदरिक फशफ़अ ली यौमल क़ियामा। आका अगर आप मुझे ना मिले, सिर्फ एक इल्तिजा है, जब आएंगे यसरब में मेरे कलमे को कबूल करके कयामत वाले दिन मुझे शिफा से बहरामंद फरमा दीजिएगा। मेरा मालिक हम सबको नवाजे कि हम दर्द दिल से सरकार दो आलम की गुलामी में अपना वक्त गुजारें। अल्लाह आपको, आपके घर को, आपके इदारे को, बैरिया टाउन को, इस इदारे को, यहाँ पर मौजूद तमाम सामीन को, तमाम सामियात को हजारों दफा बरकतें अता फरमाए। हमेशा यही कहिएगा, हूँ लाख सलाम उस आका पर बुतलक हूँ जिसने तोड़ दिए दुनिया को, दिया पे याम सुबू तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस रसूल अकरम ने क्या क्या न दिया हमको, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। उस जाने जहां की बातों में लुत्फ ऐसा है कुछ हम नफ्सो, जब से छेड़ा है जिक्र नबी बाकी सारे जिक्र छोड़ दिए। अपने बाबा की मौजूदगी में कहता हूँ, चिट्टे रंग दा बादाम हो सी जुंदिया मैं नौकर मोया मिट्टी दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैरिस्टर सैयद अतीक और रहमान शाह साहब बुखारी कमाल खूबसूरती से हुस्न मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान का इहाता कर रहे थे बगैर किसी तवक्कुफ और तमहीद और ताखीर के। मैं आज की प्याम मोहब्बत के खुसूसी एपिसोड के सदर नशीन मुकर्रम व मोहतशम लायक तकरीम व ताज़ीम सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात हमारे मखदूम व मोहतरम हजरत पीर सैयद जाहिद सिद्दीक शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया से मुल्तजी हूँ। हुजूर आप तशरीफ लाइए डाइस पर और इख्तितामी दुआ फरमाइए, अपनी कीमती कलिमात से हाजरीन को दुआओं से, नाजरीन को भी दुआओं से नवाजिए।
आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मालिक की कोई इल्तिजा इस खूबसूरत प्रोग्राम दे सबके मेरा मेरे तमाम हाज़रीन मजलिस दे जिंदगी भर दे सगीरे कबीरे गुनाह माफ फरमा दे। साड़ियां निगाहां नूं पाक कर दे, ज़बानां नूं पाक करके दिलां नूं पाक कर दे। बीमारां नूं सेहत कामला अता फरमा। परेशान हाल लोगों नूं सुकून कल्ब अता फरमा। औलाद नहीं तो औलाद नरीना अता फरमा। अगर औलाद है तो हदायत नसीब फरमा। तकब्बर तू, गुरूर तू, रियाकारी तू, शैतान दे शर तू, नफ्स अमारत तू महफूज फरमा। मेरी इल्तिजा दुआ करो अल्लाह साडे मुल्क ते रहम करे। अल्लाह दे खजानियां च कोई कमी नहीं, ऐसा कोई बहाना बनाए मेरे मुल्क का कर्ज दूर हो जाए, महंगाई तो निजात मिल जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों नूं जुर्रत अता करे, सीना तान के मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करन और मेरे मुल्क नूं अल्लाह ताला अरूज अता फरमाए। ये थोड़ी प्रोग्राम नूं अल्लाह कबूल करे। अबू बकर साहब की जिंदगी अंदर बरकत, अबू जर शहजाद साहब सारे बेटियां की जिंदगी अल्लाह बरकत अता फरमाए। इन्हां दे वालिदैन की जिंदगी बरकत अता फरमाए। हाज़रीन मजलिस दे उठे हाथ कबूल करे। जितना आज यहाँ कल अल्लाह ताला हजूर सरसों की बारगाह इसे तरह ही हाथ बांध के खड़िया होने की तौफीक अता फरमाए और दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। मैं सब दा शुक्रिया अदा कर। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह